अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। रहमदिल होना अच्छी बात है, मैं रहमदिल की मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन किसी भी औरत को इस कदर रहमदिल नहीं होना चाहिए कि वो अपनी कायनात ही लुटा बैठे। इन दिनों हम क्लिफ्टन के इलाके में रहते थे, जबकि मेरी सास का घर सोसाइटी में था। पहली बार जवेरिया और इसकी माँ मेरी सास के पास काम का पूछने आई थी। इस वक्त मैं वहीं बैठी थी। आने वाली ज़रूरतमंद औरत ने अपनी बिपता सुनाई तो मेरा दिल भर आया। वो एक बेसहारा औरत थी, इस लिहाज से कि शौहर ने इसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली थी। इसका शौहर दूसरी बीवी को लेकर इस्लामाबाद चला गया था, वो बेटा भी साथ ले गया, जबकि अपनी बेटी जवेरिया को पहली बीवी के पास छोड़ गया। बाद में इसने वो कोठी भी बेच दी जिस पे ये औरत और इसकी बेटी रहती थी। रज़िया का कहना था कि इसका शौहर जवेरिया को अपनी औलाद मानता ही नहीं और बेटी को इसी वजह से छोड़ गया है, जबकि बेटा ले गया है। रज़िया के शौहर को इसके किरदार पर एतमाद ना था। अब ये दोनों माँ बेटी कस्म परसी की हालत में कभी किसी के पास और कभी किसी वाकिफकार के घर में जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर थी, लेकिन कोई भी इनको मुस्तकिल अपने घर रखने पर तैयार ना था। रज़िया और जवेरिया का कोई मुस्तकिल ठिकाना ना था। वो इधर उधर मारी फिरती थी। दूर के रिश्तेदारों ने कुछ अरसे रहने को जगह दी, वो अब इनको जगह खाली करने को कह रहे थे। रज़िया ने इस्तदा की कि अगर इसको सर्वेंट क्वार्टर में रख लिया जाए तो वो घर का तमाम काम और खाना वगैरह पकाने की जिम्मेदारी बगैर तनख्वाह के उठाने को तैयार है, सिर्फ सर छुपाने को जगह मिल जाए। क्योंकि इनकी बेटी 14 बरस की एक खूबसूरत लड़की थी और जमाने के डर से वो इसको किसी शरीफ घर के अंदर छुपा कर रखना चाहती थी। हमारे सास ससुर इन दिनों अकेले रह रहे थे। छोटा बेटा और बहू दुबई चले गए थे, जबकि मैं अपने 4 बच्चों के हमरा अलहदा घर में इकामत पजीर थी। बच्चों के शोर शराबे से ससुर साहब डिस्टर्ब होते थे। मैं हफ्ते में और कभी 15 रोज बाद इनसे मिलने चली जाती थी। इन दिनों इनको किसी ऐसे कुंबे की अशद जरूरत थी जो मुख्तसर हो और घरेलू काम काज की जिम्मेदारी भी पूरी कर दे। सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा था, खान साहब जा चुका था। हमारी सास ने फौरन रज़िया और जवेरिया को अपने सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश दे दी। बदले में इन्होंने किचन और घर का तमाम इंतजाम संभालना था। मेरी सास साहिबा ने इनकी माकूल तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। शर्त ये रखी कि इनसे मिलने कोई मर्द ख्वाह करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, नहीं आएगा। ये शर्त इन्होंने कबूल कर ली और माँ बेटी हमारी सास के घर रहने लगे। इन लोगों के रहने से अम्मी जान को बहुत आराम मिला। वो सारा काम करती और अम्मी जान को तन्हाई भी महसूस ना होती। मैं जब जाती जवेरिया के लिए अपने जोड़े ले जाती जो मेरे लिहाज से आउट ऑफ फैशन हो जाते थे या तंग हो जाते थे। वो इन कपड़ों को पाकर बहुत खुश होती। अम्मी की सिलाई मशीन पर ठीक करके जब पहनती तो लगता कि मुलाजमा की बेटी नहीं है बल्कि कोई मेम साहब है। मुझे रज़िया के अलावा जवेरिया भी अच्छी लगती थी। बाअदब, तमीज़दार और 8वीं पास थी। इसके नसीब कम थे, लेकिन सूरत तो लाखों में एक थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, नाजुक हाथ पाँव जैसे कोई शहजादी हो। मेरे बच्चों से प्यार करती। जब मैं अम्मी के घर होती वो मेरे बच्चों के साथ खेलती, इनका दिल बहलाती और बच्चों की चहकारों में खो जाती। शुरू में मेरे शौहर ने इन लोगों की तरफ तवज्जो न दी, लेकिन जब मैंने इनकी बिपता हालत को सुनाई तो वो भी अफसोस करने लगे। ऐसी शरीफ औरतों के साथ इनके वली वारिस ने अच्छा सलूक नहीं किया। ये माँ बेटी दर बदर दूसरों का सहारा लेने पर मजबूर थी। वो अब जब आते कुछ न कुछ नोट बतौर इमदाद रज़िया को दे देते, जिसका मैं बिल्कुल बुरा ना मानती। जब मेरे यहाँ 5वें बच्चे की आमद होने को थी, मैंने सास के घर जाना तुर्क कर दिया। अब ज़्यादा वक्त अपने घर में गुजरता। खालिद हमेशा मेरे साथ जाया करते थे। जब मैंने जाना कम कर दिया तो इन्होंने भी अपने वालिदैन के यहाँ जाना छोड़ दिया। एक रोज़ मेरी सास ने पैगाम भिजवाया कि तुमको अपनी औलाद प्यारी है, हमको भी तुम प्यारी हो, अगर बहू आने से कासिर है तो तुम आ जाया करो। मैंने खालिद से कहा आप ज़रूर अपने वालिदैन के घर मामूल के मुताबिक जाया करें और इनकी दुआएं लिया करें। मेरे इसरार पर वो अपने माँ बाप से मिलने हर हफ्ते जाने लगे। पहले घंटे 2 घंटे बाद वापस आ जाते, फिर हफ्ते को सुबह जाते तो रात को लौटते और कभी रात भी ठहर जाते और इतवार की शाम को वापस आते। मैं अकेली होती तो तफ्तीश होने लगती। कहते अम्मी जान बीमार पड़ी हैं, रोक लेती हैं, इनकार नहीं कर सकता, तुम ही बताओ क्या करूं। कहती हो ना जाया करो तो ठीक है मैं नहीं जाया करूँगा। इनके ऐसा कहने पर खौफे खुदा से कांप जाती और कहती आप ज़रूर अपनी बीमार वालदा की खिदमत और खबरगिरी करें, मेरे पास मुलाजमा तो है, मेरी फिक्र मत करें।
मुलाजमा का शौहर हमारा ड्राइवर था और ये कुंबा मेरे सर्वेंट क्वार्टर में सुकूनत पजीर था। रफ्ता रफ्ता खालिद ने मुझ में और घर में दिलचस्पी कम कर दी। बात बे बात उलझने लगे। इन दिनों की अजियत नहीं भूल सकती। लगता था कि मुझ पर कोई मुसीबत टूट पड़ने को है। सास हमारे घर आई। मैंने इनसे फरियाद की तो फकत हाँ में हाँ मिलाकर चली गई और मसले का कोई हल ना निकला। इतनी परेशानी बढ़ी कि मेरी हालत नीम पागलों की सी हो गई। मेरी डिलीवरी के दिन नज़दीक थे और शौहर साहब की बेइतनाई बढ़ती जाती थी। तंग आकर अम्मी जान को फ़ोन किया। इन्होंने कहा तुम यहाँ मेरे पास हैदराबाद आ जाओ। मैंने भी यही मुनासिब जाना और घर से हैदराबाद चली गई। सोचा जब बेबी की पैदाइश के मरहले से फारिग हो जाऊंगी तो खालिद आकर ले जाएंगे। यहाँ कम अज़ कम अम्मी जान की तवज्जो और गमसारी तो हासिल थी। जब इंसान हालात से बहुत परेशान हो तो वो माहौल से कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेना चाहता है। मेरा भी हाल ऐसा ही था। शतरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाकर आंखें बंद करने लगी थी। अल्लाह ताला ने एक और बेटी से नवाज दिया। शौहर को फ़ोन पर इत्तला की। समझती थी कि फ़ौरन हैदराबाद पहुंच जाएंगे। वो ना आए तो अम्मी ने फ़ोन किया कि आकर बेटी को तो देख जाए और बीवी बच्चों को ले जाना है तो ले जाए। जवाब दिया सबा से बात कराएं। अम्मी ने फ़ोन मुझे पकड़ा दिया। कहने लगे अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, मैं लेने क्यों आऊँ? मैं नहीं आऊँगा, बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि वहीं रह जाओ, अब घर आने की ज़रूरत नहीं है। इनका लहजा ऐसा बेगाना था कि दिल बैठ गया। पड़ोसन को फ़ोन किया कि ज़रा मालूम तो करो मेरे घर के क्या हालात हैं। इसने कहा कि क्या हालात बताऊं, तुम्हारे मियाँ ने जवेरिया नामी लड़की से शादी कर ली है जो बहुत खूबसूरत है और 15-16 का सन होगा। वो इसके साथ बहुत खुश व खुर्रम है। ना जाने तुम किधर हो, कम अज़ कम जाते हुए कुछ बता तो दिया होता। राब्ता तक ना किया तुमने। रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया। दीवार का सहारा लेना चाहा तो इसने भी सहारा देने से इनकार कर दिया, जैसे 2 कदम पीछे खिसक गई हो। मैं फर्श पर गिर पड़ी। होश आया तो घर लुट चुका था। रोती पीटती कराची वापस आई। घर को ताला लगा था। साहब अपनी नई बेगम के हमरा हनीमून पर जा चुके थे। सास के घर पहुंची। वो सब कुछ जानकर अनजान थी। रोती पीटती रही। वो पत्थर का बुत बने टुकड़ टुकड़ मुझे देखती रही। मैंने आखिर को सवाल किया, अब मैं कहाँ जाऊँ बताइए बच्चे लेकर? घर को तो ताला लग गया है। बोली इस घर को ताला लगा है, लेकिन ये घर तो खुला है। ये भी तुम्हारा घर है अगर समझो तो। अब इसी घर में रहो, मैं भी तो अकेली पड़ी हूँ। तुम और बच्चे साथ रहेंगे तो फिर मुझे किसी और को रखने की ज़रूरत नहीं है। इनके जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। कराची आ चुकी थी, कहाँ जाती? सास ससुर के घर को ही कबूल कर लिया कि बच्चे तो पालने थे। इतने बच्चे कौन रखता, कौन इनके अखराजात उठाता? मुझे यूँ लगता है जैसे सब इंसान पत्थर के बन गए हों। दुआ करती, ए खुदा तू मुझे भी पत्थर का बना दे। मगर सितम की आग तो पत्थर को भी पिघला देती है। हवस की आग बुरी शय है। ये घर ही नहीं दिल भी जला देती है और पाक मोहब्बत की इबादत गाहों को आलूदा कर देती है। जवेरिया के हुस्न और जवानी ने औलाद का प्यारा रिश्ता भी घिना दिया था। खालिद इसकी नौखेज खूबसूरती में गुम हो चुके थे और मुझसे तो नाता तोड़ दिया था। बच्चों का खर्चा भिजवा देते थे। अपने वालिदैन से मिलने आते तो भी मुझसे बात ना करते, कहीं मैं गले ना पड़ जाऊं। खुदा जाने इन्होंने मुझे किस बात की सजा दी, ये तो मैं आज तक समझ ही ना सकी। सच कहते हैं कि मर्द हो या औरत, इंसानी फितरत का एतबार नहीं कि कुछ लोगों में बेमुरवती, खुदगर्जी और बेवफाई कूट कूट कर भरी होती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अपने कीमती फीडबैक देने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल एड्रेस पर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।